हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि गाइस आप जानते हैं, उड़ने की आशा में अभी तक हम देख रहे थे कि साइली बहुत ज़्यादा परेशान थी। साइली बहुत ज़्यादा परेशान थी रंजीत भाव को लेकर। इतने दिन से उसके घर में लड़ाई भी चल रही थी अपने हस्बैंड से। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं, सचिन से इतनी लड़ाइयों के बाद अभी भी बस वो इसी उसमें लगी हुई थी कि कोई मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, उसके घर पे लड़ाई होनी कम हो जाए। तो इसलिए गाइस अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि सहेली जो है वो जाती है मार्केट। अब वो इतने दिन से तो इस प्लानिंग में लगी हुई थी कि उसको कुछ सच्चाई पता चल जाए, कोई राज पता चल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जाए। तो गाइस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सहेली जो है ये मार्केट गई हुई थी। मार्केट में इसको ऐसा प्रूफ हाथ लगता है, ये पीछा कर रही होती है। बेसिकली ये ना पीछा कर रही होती है रंजीत भाऊ का काफ़ी दिन से। अभी ये मार्केट साइड जाती है और वहाँ पर पीछा कर रही होती है। फिर इसे पता चलता है एकदम से रंजीत भाव गायब हो जाता है। तो ये परेशान हो जाती है और फ़ोन मिलाती है अनीश भाव को, बोलती है कि अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया है, मुझे उसे ढूंढना है, वो कहाँ चला गया है। तो उसे वो ढूंढती है। बहुत देर ढूंढने के बाद फिर वो फ़ोन करती है अनीश भाव को और यही बोलती है कि मुझे वो चाहिए, कि वो कहाँ चला गया है। गाइज इसको ये पता चल चुका होता है कि रंजीत एक चोर है, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देख लिया होता है उसे चोरी करते हुए, इसलिए उसके हाथ में प्रूफ लग चुका होता है गाइज। अब इसमें आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि साहिली बहुत ज़्यादा परेशान है और इस प्रूफ के साथ वो एक ऐसा प्रूफ चाहती थी कि वो प्रूफ कर सके सचिन को। क्योंकि गाइज आप अभी तक ये जानते हैं कि सचिन रंजीत भाऊ के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता है ना। वो अपने घर में ना लड़ाई करना चाहता, ना डिस्कस करना चाहता कुछ भी। तो इसलिए उसके पास एक ठोस सबूत नहीं था घर वालों के सामने दिखाने के लिए मिलेगा कि सहेली के पास ये प्रूफ आता है कि उसने अपनी आँखों से देखा है रंजीत भाऊ को चोरी करते हुए। और गाइस वो ये चाहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों को बता दूँ, ससुराल वालों को सारी बात, ठीक है। तो उसके बाद ठोस सबूत तो मिल जाता है उसे। अब वो चाहती है कि सचिन को सारा प्रूफ दे दूँ मैं जाकर, जितनी जल्दी हो सके उसे प्रूफ देना है और बताना है सचिन को। तो वो वहाँ से जैसे तैसे बहुत जल्दी करके वहाँ से चली जाती है, वहाँ से रवाना हो जाती है जहाँ से उसे प्रूफ मिलता है। सो गाइज आपको आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सहेली जो है सचिन को सब बताने के लिए यहाँ से जाती है, क्योंकि उसको पूरी खबर मिल चुकी होती है कि वो एक चोर है और उसको प्रूफ चाहिए होता है। तो गाइज आप देखेंगे कि वो सचिन को बताने के लिए आती है सब कुछ के ऐसे ऐसे। वो एक मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है, बट सचिन यकीन नहीं मानेगा उसको। वो कहेगा तुम क्या कहना चाहती है, तुम क्यों परेशान हो सहेली, तुमसे कितनी बार मैंने बोला है कि उनका ज़िक्र छोड़ो, हमारे घर में कितनी लड़ाइयाँ हो गई हैं पहले ऑलरेडी। अब इस टॉपिक को ख़त्म कर दो घर के अंदर। बट आप लोग जानते ही हैं सहेली नहीं मानती इस बात को। वो यही बोलती है, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या बताना चाहती हूँ। रंजीत भाऊ एक चोर है, वो ये बताती है सचिन को। सचिन जब भी यकीन नहीं मानता, सचिन कहता है कि मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो इसलिए सहेली बताती है उसको कि मैं मतलब प्रूफ के साथ ही मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से। तुम यकीन मानो ना मानो, रंजीत भाऊ एक चोर है। गाइज इसमें सहेली बोलती है कि सब परिवार वाले आ जाते हैं। गाइज जब परिवार वाले सारे आ जाते हैं तो वो ये कहते हैं क्या तमाशा लगा रखा है, क्या बात है, तुम लोग खामोश क्यों, बताते क्यों नहीं हो। तो गाइस वो बताती है कि मैंने को तमाशा नहीं बना रखा और मुझे सब पता है, ठीक है। और ये जो रंजीत भाऊ है ना, आज मैं इसका पर्दाफाश करके रहूँगी। ये तो बात आप अपने बेटे से पूछिए कि आपका बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना हो रहा है और सब कुछ देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है। उसको इनसे पूछे, ये जो इतना भरोसा करते हैं, अगर मैं बता दूं कि रंजीत भाऊ क्या है तो आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं मानोगे। तो सहेली ये बोलती है कि अगर मेरी बात सच्ची है ना, तो इस रंजीत भाऊ से बोलो कि अपना बैग चेक कराए, ठीक है गाइस। तो ये बोलती है कि अपना बैग चेक करवाने को। पर रंजीत भाऊ उसको देखता है, वो कहते क्यों क्यों नहीं करा रहे, बैग उसका चेक कराओ ना, मैंने अपनी आंखों से इस इंसान को वो हार रखते हुए देखा है बैग में। अगर हिम्मत है तो वो बैग दिखाओ ना, अपना बैग खोल कर दिखाओ। अगर तुम चोर नहीं हो तो अपना बैग दिखाओ। तो गाइस घर वाले और सचिन बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं और फिर वो कहने लगती है माई के अपने भाई जैसा समझ रखा है क्या इसको,
और ये कोई चोर वोर नहीं है, ठीक है ना? और ये तो खुद इतना सीधा साधा इंसान है, तुम ऐसे कैसे नाम लगा सकती हो किसी के ऊपर? तो गाइस साइली बहुत ज़्यादा गुस्से में तो होती है, वो कहती है नहीं मुझे पता है कि इसी ने ही हार रखा है, आप यकीन करो मत करो मेरा, क्योंकि गाइस सहेली ने खुद देखा होता है, तो इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है कि वो एक चोर है। उसने अपनी आंखों से एक हार और पैसे रखे हुए देखे होते हैं जहाँ से इसने चोरी किए होते हैं, ठीक है गाइस? तो वो यही बोलती है कि अगर हिम्मत है तो अपना बैग दिखा दो, अगर तुम चोर नहीं हो तो अपना बैग क्यों नहीं दिखा रहे हो? सो गाइस इसके बाद सब मतलब घर वाले यकीन नहीं मानते हैं, और इस पे सचिन ये बोलता है कि साहिली तू सही नहीं कर रही है, ठीक है ना? और आई एकदम ठीक बोल रही है, तू ना ऐसे किसी पे नाम नहीं लगा सकती, तू ना पागल वागल हो गई, क्योंकि तू इतने दिन से रंजीत भाव के पीछे पड़ी हुई है, तो तुझे जो भी मुंह में आ रहा है ना बोले चले जा रही है, बोले चली जा रही है। बट साहिल ये कहती है मेरा यकीन तो करो, तुम मेरा अब भी यकीन नहीं करो, मैं कह तो रही हूँ एक बार रंजीत भाव का तुम अपने इस इंसान का बैग तो चेक करा लो, तुम तो बैग भी चेक नहीं करा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात को यकीन मानो। गाइस तो मतलब यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि आने वाले एपिसोड में कि मतलब ये जो है रंजीत भाव ये तो चोर है, क्योंकि उस साइली ने अपनी आंखों से देखा। अब देखना ये है कि घर वाले और सचिन साइली का यकीन मानते हैं या नहीं, क्योंकि घर वाले भी उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो उनके घर में रह रहा है और वो उसका भाऊ बना हुआ है, भाई से भी बढ़कर मानता है वो उसको सचिन। तो गाइज़ अब देखना ये है कि सचिन यकीन कब तक नहीं मानेगा साहिली की बातों का, क्या रंजीत सच में ही एक बहुत बड़ा चोर है, या फिर साहिली के जो ससुराल वाले हैं ये यकीन मानेंगे या नहीं उसकी बातों का। ये तो गाइज़ आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जब तक के लिए गाइज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के ऊपर के आपकी क्या राय है सहेली को लेके, क्या वो ठीक कर रही है, क्या वो अपनी जगह ठीक है? और उसका उसका गुस्सा करना और सचिन का उसका यकीन ना मानना, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।